Get up. What? I said get up! Hey! How dare you talk to me like that? कल तुम्हारी पासिंग आउट है ना? अफसर बने जा रहे हो ना कल से? मगर कल का सूरज देखोगे तो अफसर बनोगे ना? What do you mean? I said shut your bloody mouth and listen to me very carefully. तुम्हें मालूम नहीं पासिंग आउट से पहले एक रात के लिए तमाम सीनियर जूनियर और जूनियर सीनियर हो जाते हैं? तुम 2 साल तक एकेडमी में घास खोलते रहे हो। तुम्हें गोल्डन नाइट का नहीं पता और तुम्हें यह भी नहीं पता कि सीनियर के सामने कैसे खड़े होते हैं। छोड़ो ना यार। यार सर कहो मुझे, कॉल मी सर। सर। Get down and start push-ups. I said get down. Dasindi, Toothpaste sir. और दा Burger sir. ढेर हो गए। Sorry sir, मुझे पछता नहीं आती। बहुत भूख लगी है। Yes sir. फिर मैं तुम्हें एक स्पेशल किस्म का बर्गर खिलाता हूँ। मुझे पता है बेटा कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी और अंदर की सफाई भी हो जाएगी। लो खाओ इसे। I want it down your throat in 2 minutes! आना यार। नहीं यार, शिकार अपना अपना। तो इस तरह कर, तू अपनी हसरतें इधर निकाल, मैं अपने अरमान शबी पूरे करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। I see. I'm coming down, sir. No, stay there. चमगादड़ खाना, ये बताएं कि आपके अंडों में से बच्चे निकल आए या आपको रेलीगेट कराना पड़ेगा? सर ये बहुत गंदी जगह है सर, मैं बाहर आ जाऊं तो फिर बताऊंगा। वेट, पहले ये बताओ मुन्ने कि तुम्हें फौज में आने का मशवरा किस गधे ने दिया था? I'm asking you something. सर ये आप गधे वाली बात वापस लेते हैं फिर मैं बताऊंगा। All right, I take it back. सर मेरे वालिद साहब ने कहा था। वालिद साहब की ख्वाहिश थी तो ठीक है, जो मैं तुम्हें कहता हूं वो चीख चीख के बोलो हाय अब्बा जी किथे फसाया जे। Start off. Yes sir. Start off. हाय अब्बा जी किथे फसाया जे। हाय अब्बा जी किथे फसाया जे। I cannot hear you. Yes sir. हाय अब्बा जी किथे फसाया जे। सर वैसे बड़ा अच्छा वक्त गुजरा आप लोगों के साथ। आई डोंट थिंक यू रियली मीन इट। नहीं सर, वैसे कल रात के बाद तो ये कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। हाँ। I hope you didn't mind that. Come on, it's all part of the game. This model depicts a semi-mountainous terrain with mountains varying in height from 500 feet to 3,500 feet. There are two main nalas
running in the area. One is Magar Nala and the other is Sabskatha. Sir, as a term commander, I totally agree with Major Hashim's observations as far as Safir and Faraz are concerned. Sir, both of them are excellent cadets. और सर इन दोनों में मुकाबला भी बहुत सख्त चल रहा है। फर्स्ट टर्म में फराज ने टॉप किया था एंड सफ़ीर केम सेकंड, लेकिन सेकंड टर्म में सफ़ीर ने बहुत इंप्रूव किया। गेम्स में, स्टडीज़ में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी फील्ड हिज परफॉर्मेंस इज मच बेटर। आपके ख्याल में इन दोनों के ऐसे कौन से वीक एरियाज हैं जिन पर ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है? सर, आई फील फराज इज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सर, जिन्हें मुकाबले से पहले ही अपनी फतह का यकीन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका बेस्ट बाहर नहीं आता। ऐसे लोगों को जब कोई पीछे छोड़ जाए, वो काफ़ी देर तक हैरान परेशान खड़े रहते हैं कि ये कैसे हुआ, ये तो मुमकिन ही नहीं था। सर, फराज इज दैट केस एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग हिम डाउन टू अर्थ। लेकिन सर अभी बहुत बेहतर हुआ है, हम दोनों से समझाते रहते हैं। गुड। व्हाट अबाउट सफ़ीर? सर, फराज की तरह इसमें भी एक बहुत बड़ी खामी है। इसका पूरा पोटेंशियल इसलिए सामने नहीं आता दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रेड्स। ही इज अ हैप्पी गो लकी टाइप। फर्स्ट आ गया तो भी ठीक है, फोर्थ आ गया तब भी इसे फर्क नहीं पड़ता। Such people can give their best only in the state of crisis, but this is not to suggest that we should leave him like this. I don't know how. लेकिन ये जो 1 साल रह गया है, इसे उसके लिए चैलेंज बनाइए। राइट सर। नेक्स्ट इज जीसी गुलशेर। सर, इस लड़के ने बहुत इम्प्रूव किया। शुरू में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन अभी प्लटून कमांडर ने उसे अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किया। Sir, but in this case, I do not agree with the platoon commander. This boy does not have the requisite confidence and the leadership qualities. But sir, you must keep his family background in mind. Sir, वो गरीब फैमिली का है, बाप उसका हवलदार है, गांव के एक मामूली से स्कूल में पढ़ा हुआ है, कॉलेज उसका उर्दू मीडियम है, इसलिए उसकी इंग्लिश कमजोर है। ऐसी सूरत में वो कॉन्फिडेंट कैसे होगा? बट आई एम कन्विंस्ड दैट इस लड़के में पोटेंशियल काफी है। आपको याद नहीं मेजर ब्रदर, फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकिंग की क्लास में इसके कैसे पसीने छूट जाते थे, एक जुमला पूरा नहीं बोल सकता था। नाउ सर, देयर इज अ मार्क चेंज इन हिम। मैं एम श्योर अगर इस स्टेज पे हम इसे कोई अपॉइंटमेंट दे दे तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद इसमें आ जाएगा। ऑलराइट, एग्रीड, मेक हिम अ कॉर्पोरल। बाय द वे, वो जनरल किरमानी का बेटा कैसा जा रहा है? क्या नाम है उसका? Rashif sir, I'm afraid he's not that good. Sir, even in the second term, order of merit में वो 12वें नंबर पर है। जेंटलमैन, मैं आप तीनों को कॉपल्स बनने पर मुबारकबाद देता हूँ। ये तो आप जानते हैं कि पीएमए में अपॉइंटमेंट्स सिर्फ बेहतरीन लोगों को दी जाती हैं। सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू बी द बेस्ट। लेकिन एक बात याद रखिए, अपॉइंटमेंट्स कैडेट्स के लिए एजाज के साथ साथ नई जिम्मेदारियां भी लाती है, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और जूनियर्स के लिए डिसिप्लिन और सेल्फ एग्जाम्पल का सिंबल बनेंगे। चल भाई, नीली आंखों वाली सरकार का बुलावा आया है। अबे क्यों बकवास कर रहा है? मजाक नहीं कर रहा है, नीचे सीढ़ियों के पास खड़े हैं। हुक्म हुआ था, टेल गुलशेर आई वांट टू सी हिम डाउन इन 2 मिनट्स। मैं इधर आ रहा था, फराज मिल गया, 1 मिनट उससे गप लगाई। अब तेरे पास मुश्किल से 1 ही मिनट बचा है। यार मैं सोचता हूँ कि मेजर हाशिम का कोई इलाज करना ही पड़ेगा। अभी तो पूरा 1 साल पड़ा है, कैसे गुजरेगा? ये आदमी तो न दिन देखता है ना रात। भाई यहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि अकेडमी में ऐलान करा दिया जाए कि जो कैडेट मेजर हाशिम की शादी कराएगा उसे सोर्ट ऑफ ऑनर दी जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि खालिद कंपनी के सारे कैडेट चंदा करते हैं और इस जुम्मे को अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, हुस्न की परस्तार खवातीन मुतवज्जो हों, एक अदद नीली आंखों और सुनहरे बालों वाला हसीन जादूगर जो गलती से फौज में आ गया है और मेजर बन बैठा है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जहां है जैसा है की बुनियाद पर दस्तयाब है। और सुनाओ गुलशेर, घर की क्या खबर है? फाइन सर। सर, मेरे अब्बू की पोस्टिंग सियाचिन में हो गई है। अच्छा, हाउ डू यू फील अबाउट इट? सर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरी तो अपनी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी पहली पोस्टिंग सियाचिन में ही हो सर। गुड।
दरअसल गुलशेर, आज मैं तुमसे अपने मुतालिक बात करना चाहता हूँ। यस सर। टेल मी फ्रैंकली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? सर वो डोंट बी शाय, से इट स्ट्रेट। सर, the thing I like most about you is your confidence, sir. ऑल राइट, तुम्हारे ख्याल में इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह हो सकती है? सर, मेरे ख्याल में इसकी वजह ये हो सकती है कि आप बहुत स्मार्ट हैं। नहीं, स्मार्ट तो तुम भी बहुत हो। क्या बात है कि तुम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं? सर वो बात दरअसल ये है कि मैं आपकी तरह इतने बड़े ऑफिसर का बेटा नहीं हूँ। नहीं, तुम दरअसल अपने आप को कुछ अंडरस्टेट कर रहे हो, लेकिन मेरे मुताबिक जो तुम्हारा एनालिसिस है वो बिल्कुल ठीक है। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर मेरे वालिद फौज में जनरल ना होते और मेरे दादा ब्रिटिश आर्मी में कर्नल ना होते, आई माइट हैव बीन अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। इसमें कोई शक नहीं, फैमिली बैकिंग काउंट्स अ लॉट, लेकिन इसी बात का मुझे अफसोस है। सच में अफसोस की तो कोई बात नहीं सर। अफसोस की बात है गुलशेर, अफसोस की बात यह है कि आज मुझे जितनी इज्जत मिली हुई है, इसमें ज्यादा हिस्सा मेरे बाप और मेरे दादा का दिया हुआ है। असल में इज्जत के हकदार मेरे दादा थे, जिनकी पुश्त पे ना खानदान था और ना दौलत थी। आज सबको ये मालूम है कि मेरे दादा ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे, किसी को ये मालूम नहीं कि उनके वालिद उसी फौज में एक मामूली सिपाही थे। आई विश ये सिचुएशन मुझे मिली होती, जहां पे मेरे वालिद एक अदना से ओहदे पे होते और मैं अपने खानदान में ब्रेक थ्रू करता। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। Thing is getting late. So see you tomorrow. Huh? Sir.